नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे 8 दिसंबर 2023 का जो हमारा एग्जाम हुआ है, उसमें जितने बच्चों ने सारे क्वेश्चन मिला करके हमें भेजे हैं, मैक्सिमम बच्चे जैसा क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन को हम उस तरीके से बना करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। फिर भी यदि क्वेश्चन बनाने में कोई गलती हो तो हम क्षमा चाहेंगे। यह क्वेश्चन पेपर केवल और केवल अभी आया नहीं है, आएगा लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद में, जब भी यूजीसी देती है अपना रिस्पॉन्स शीट देती है, उसके हिसाब से जो है ये क्वेश्चन पेपर एज ए पीडीएफ शो होता है। अभी केवल और केवल जो विद्यार्थी एग्जाम देकर के आए उनका रिस्पॉन्स है, वो जैसा जैसा बता रहे हैं, जैसा जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर हम तैयार करके आपके सामने बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया और इसका क्या उत्तर हो सकता था। तो यहां पर शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जिन बच्चों को लगता है कि हमारा एग्जाम जो है ठीक नहीं हुआ है या हमें अच्छी तैयारी की जरूरत है, या जो पीएचडी के लिए तैयार होना चाहते हैं, एग्जाम अच्छा हो गया बट पीएचडी के लिए तैयार होना चाहते हैं या अदर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में अलग अलग जगहों पर एमपी सेट जैसे आया था, मध्य प्रदेश में सेट का एग्जाम हुआ है या अन्य जगहों पर एग्जाम होते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सब जगहों पर सेम रहता है। तो आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर दिया गया कोर्स कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। 17 दिसंबर 2023 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 17 दिसंबर से पहली क्लास होगी। 17 दिसंबर 2023 संडे से स्टार्ट हो रहा है कोर्स, तो हमारा कंटिन्यूसली चलेगा। आप चाहें तो 17 दिसंबर से पहले पहले जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें न्यू क्लासेस के लिए, न्यू बैच के लिए। वैसे ऑनलाइन की दुनिया में कुछ भी फर्स्ट डे कुछ नहीं होता है, पहला दिन कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑल टोटल जितनी भी क्लासेस होंगी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल ही जाएंगी। परंतु फिर भी जिन बच्चों को लगता है कि हम फर्स्ट क्लास से ही अटेंड करेंगे, तो 17 दिसंबर 2023 से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर कर ले। तो अभी जो है हम एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं, पार्ट 3। पहले हम 50 क्वेश्चन को एनालाइज कर चुके हैं, लगभग 51 क्वेश्चन को कर चुके हैं पार्ट 2 में। यदि आपने 2 पार्ट नहीं देखेंगे तो आप आई बटन पर जाकर के उनको देख सकते हैं। 51 क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके हैं। अब हम 52 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां पर आपको सूचीबद्ध करना क्वेश्चन दिया गया था, ऐसा कुछ बच्चों ने बताया, उसके आधार पर नीरस वस्तु रसयुक्त हो जाती है, यानी महामुद्रा के अभ्यास से ऐसा आएगा। यहां पर जो कूट दिए गए उसके अनुसार से हमें आंसर मिलाना है। दिन रात जप की संख्या ऐसा कुछ पूछा गया, मतलब 21,600 हंस मंत्र जो है जब चलता रहता है हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति ऐसे करता रहता है, कहते हैं जपा जप जिसको बोलते हैं। रोग मरण भूख प्यास आदि की मुक्ति जो है खेचरी मुद्रा से संबंध करनी थी। और यहाँ पर सफेद और लाल रंग, कॉमन सेंस का मतलब ये दो वर्ण बताते हैं, शुक्र और रज के दो रंग होते हैं, ऐसा बताते हैं। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर जो है आपके सामने दिया गया है, कूट A3 B4 और C1 और D2 ऐसा हो जाना चाहिए था। ऊपर नीचे हो सकता है, अगर ऐसा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि जैसा विद्यार्थी ने दिया है वैसा ही मैंने आपके सामने रखा है। तो ये इसका ऑलमोस्ट आंसर होना था। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति का क्रम रखना था। तो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम हमेशा हमें पता है, प्रकृति और पुरुष 25 तत्व है, इनसे मिलाकर प्रकृति से महत तत्व पहले निकलता है, महत तत्व, फिर इससे अहंकार निकलता है। अहंकार से आगे अगर बात करें तो मन और ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये 11 आइटम्स इधर निकलते हैं। और इस साइड में तमोगुण जब अधिक हो जाता है तब जो है निकलने का क्रम जो है, तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, तन्मात्रा, और तन्मात्राओं से पंच महाभूत पैदा होते हैं, पंच महाभूत। तो इनका सृष्टि क्रम ऐसा बताया गया था। तो यहां पर जो है आपके सामने ऑप्शन दिया गया था, प्रकृति की जगह सी लगाया, महतत्व बोला गया है, महत को ए, अहंकार को बोला गया है बी लिखेंगे, तन्मात्राएं दिया गया है ई, और पंच महाभूत जो दिए गए हैं उनको डी। तो ये सी ए बी ई डी जहां पर भी था आपका ऊपर राइट होना था। आगे बात करें सूची 1 और सूची 2 में महाव्रत आदि के विषय में कहा गया, तो महाव्रत कहां होते हैं, पंच महाव्रत जो है यानी यमों को कहते हैं, उनका डिस्कशन हमें साधन पाद में मिलता है। तो आगे बात करें सूक्ष्म विषयत्व, ये आधा जो सूत्र दिया गया था इसको पूरा मैंने कर दिया यहां पर। तो 1 4 5 यानी 45वां, तो समाधि पाद जो है उसमें मिलता है आपको क्षण तत्कर्मयोः संयमाद विवेकजम ज्ञानम, ऐसी बात विभूति पाद में देखने को मिलती है। और परिणाम आदि से संबंधित ऐसा कोई श्लोक सूत्र था, तो ये जो है आपको कैवल्य पाद में देखने को मिलता है। ये सूत्र संख्या भी मैंने जानबूझ के लिख दी ताकि आपको सूत्र संख्या पता रहे, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। तो ये आपका कूट इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की भूमियों को पूछा गया था। ज्ञान की 7 भूमियां हैं, उसमें आपको शुभेच्छा विचारणा तनुमान से सत्वापत्ति अंश शक्ति पदार्थ भावना और तुरेगा ऐसा ऑप्शन होता है। परंतु यहां पर आपको अरेंज करना था, तो अंश शक्ति जैसे था तो ई है अंश शक्ति, सत्वापत्ति आदि जो सीक्वेंस बनेगी आपकी, ये सामने दिया गया है सी डी बी ए ई, ये आपका कूट हो जाएगा सी डी बी ए ई, जो भी आपका टिक हो।
तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। जैसे इनको करने का तरीका ये कि जहां पर जो दिया गया उसको वही रख दे। जैसे अंश शक्ति को ई कहा गया है, सत्वा पत्ति की बात की जाए तो ए कहा गया है, तनुमानसा को बी कहा गया है, विचारणा यहाँ पर ऑप्शन में है डी, और शुभ इच्छा को कहा गया है सी। तो सी डी बी ए ई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 56 नंबर क्वेश्चन है, योग बीज में शीतली प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया है। शीतली प्राणायाम कहां पर भी हो, कहीं पर भी हो, दुए वाला शय ऐसे है तो ये शय घुमा हुआ है तो जीभ भी घूमी हुई होगी, यानी गोल जीभ करके वायु खींचते हैं और नासिका से निकालना है। किसी में कह रखा था कान से निकालना है, किसी में कह रखा था कि मुंह से वायु लेकर के मुंह से निकालना है, तो मुंह से लेकर के नासिका से निकालने की बात होती है हमेशा ही हर ग्रंथ में एक ही। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है। ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था, ऋग्वेद से संबंधित है। डिट्टो ये पूछा गया था किसी टाइम पर, ऋग्वेद से संबंधित है। आगे सूची 1 और सूची 2 दी गई थी आपको, जो एज पर वशिष्ठ संहिता के अनुसार आपको मिलान करनी थी। यमों की बात की जाए, इसमें जो है भद्र और कुर्म दोनों आसन दिखते हैं, परंतु आपका बेस्ट होना चाहिए। जैसे प्राण जो है, कुर्म एक प्राण है। आसनों की बात कीजिए तो भद्र आसन है, इतना ही शब्द दिया गया था, भद्र आसन नहीं लिखा था, भद्र ही लिखा था ताकि आप डिस्टर्ब हो कुर्म और भद्र में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कूट मिलान करना था। और नियमों की अगर बात की जाए तो नियम में आपका ऑप्शन नंबर जप जो है, नियम में 10 नियम है, उनमें से एक आपका यम जो है नियम जो है आपका जप होना था। इसके अलावा बात करें यमों की, तो यमों में दया की बात की गई है, तो इस प्रकार से ये सारे ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। आगे जो है हठ प्रदीपिका में त्राटक की विधि, अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। तो त्राटक में क्या करते हैं, स्थिर दृष्टि रखते हैं, सूक्ष्म लक्ष्य को देखने की बात करते हैं, और अश्रुपात। इस बात पर हमने बहुत जोर दिया था कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर केवल और केवल सूक्ष्म लक्ष्य को देखने की बात करते हैं ग्रंथ जितने भी है। कोई भी ग्रंथ नहीं कहता कि ओमकार को त्राटक करो या मूर्ति पर त्राटक करो या फिर जो है दीपक आदि पर त्राटक करो, ऐसा कहीं नहीं कहते। हमेशा कहते हैं सूक्ष्म लक्ष्य रखो, स्थिर दृष्टि करके, जब तक आंसू न गिर जाए तब तक आंखें खोल करके उसको देखो, इतनी सी बात करते हैं। तो ये इस तरीके की विधि है। तो आगे बात करें, योग सूत्र के अनुसार संयोग का अभाव होना किसके समान है। तो संयोगाभाव आप बात करते हैं, तद अभावात संयोगाभाव हानम तद दृश्य कैवल्यम। तो कैवल्य के दृष्ट होता है, ऐसी बात की जाती है दूसरे अध्याय में। जब आप देखते हैं तो वहां पर यह बात की गई है, संयोग के अभाव होने की बात की गई है, कैवल्य के साथ दृश्य होता है, जो ऐसे बताते हैं। तो यहां पर आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन पेपर ऐसा ही था, सेम प्रश्न ऐसा था, ऑप्शन ऐसे थे, तो इसका कैवल्य उत्तर होगा। अगर प्रश्न कुछ अलग था तो उत्तर चेंज हो सकते हैं। हमने मोस्ट प्रोबेबली वो प्रश्न रखे हैं जो बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने एक जैसे बताए, वही क्वेश्चंस को हमने इसमें एनालिसिस वीडियो में रखा है। उसी तरीके से रखा है जो मोस्टली बच्चे जिससे एग्री कर रहे हैं, बच्चों से पूछा है हमने उस तरीके से। तो इसी के साथ में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि यदि आप भी एग्जाम में जो बच्चे हलवा समझते हैं इन क्वेश्चंस को, मोस्टली ऐसे ही आपको भी ये हलवा लगे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है सिस्टमेटिक कोर्स को जरूर स्टडी करें। जरूरी नहीं कि आप कोई कोर्स आप एकेडमी को ज्वाइन करें, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका पढ़ाई करना। वो अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ करके पढ़ लेंगे तो बेस्ट है। हम केवल उसको इजी बना देते हैं आपको पढ़ने में। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको बोरियत लगेगी, डिफिकल्ट लग सकता है। टीचर का काम केवल इतना ही है कि उसको इजी बनाना, बस वो हम इजी बनाते हैं और कुछ भी हम नया नहीं देते हैं। अगर आप खुद पढ़ाकू किस्म के हैं, आप पढ़ते हैं आप खुद, तो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, बेस्ट रहेगा। अगर आपको वो टिपिकल लगते हैं, बोरियत आती है, तब आप हमारे पास आइए और तब हम आपको बेस्ट से बेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे थोड़े से थोड़े टाइम में। तो 17 दिसंबर 2023 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप जो है जरूर ज्वाइन करें। क्लासेस 17 दिसंबर 2023 से फर्स्ट क्लास होगी, उससे पहले पहले ज्वाइन करें। नेक्स्ट है ब्रह्म भूत प्रियात्मा न सोचती न कांक्षति। यह प्रश्न पूछा गया था 18 अध्याय का 54 नंबर ये श्लोक था, ऐसा कुछ करके पूछा गया था। लेसन कंडक्ट स्टेप्स इन सीक्वेंस ऐसा पूछा गया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर सेट करते होते हैं, उसके बाद में इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती है और फिर ग्रुप प्रैक्टिस। ये ABCD ऐसे की ऐसी सीक्वेंस हो जाएगी। यहां पर एग्जाम में थोड़ी अलग मिल सकती है आपको। फिर 63 नंबर क्वेश्चन, श्लोक दिए गए थे भगवत गीता के, मैंने सारे एज इट इज आपके सामने मेंशन कर दिया गया। तो आपको श्लोक बीच में से तोड़ करके पूछा गया था कुछ हद तक, जैसे बंध मोक्ष च या वेति बुद्धि वाला, ये जो है ये ए का आपका क्या होना चाहिए, सात्विक, क्योंकि ये सात्विक। आगे बात करें प्रसंगे न फलाकांक्षी, अगर ऐसा कुछ था तो ये राजसी के बारे में है, यानी राजसिक से लेना देना, इसका बी का 1 होना चाहिए। और सेम आगे अगर कुछ पूछा गया था आपको, न विमुंचति दुर्मेधा, दुर्मेधा बुद्धि बुरी, यानी ये तो कॉमन सेंस था, तामसिक लगता है, इससे आपका उत्तर देना आसान हो सकता था। तो ये हो गया। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम, कहते हैं अभ्यास में रमण करता है और दुखों का अंत कर लेता है, तो वो कौन सी स्थिति है, वो एक तरह से सात्विक बुद्धि वाली बात होती है। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत अग्रे विषमिव परिणामे अमृतो। ये जो है आपकी
बुद्धि बताई गई है, कौन सी? सात्विक बुद्धि बताई गई है। डी का 3 उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न का उत्तर होना था। नेक्स्ट बात करें 64 ध्यान बिंदु में परमात्मा का स्वरूप बताया गया। परमात्मा के ऊपर चर्चा की गई है, काफी लंबी चौड़ी चर्चा है, जिसमें से अगर यही प्रश्न था, इतना ही था और यही कूट थे, तो त्रिब्रह्म मतलब त्रिविध ब्रह्म, त्रयाक्षरम मतलब 3 अक्षर वाले, और त्रिमात्रम अर्धमात्रम अर्धमात्रा, ये कहते हैं जो जानता है वही सब कुछ जानता है। इस तरीके से परमात्मा के बारे में व्याख्या की थी। ACD कहते हैं आपका प्रश्न हो जाएगा। आगे 65 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल के आमंत्रण पर आसक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होने की संभावना रहती है। सेम क्वेश्चन आया था किसी टाइम पर, रिपीटेड है। तो ये बात सही है कि कोई योगी जो होते हैं, सिद्ध योगी, तो उनको क्या होते हैं, हर कोई पूछता है। फिर जैसे धनवान व्यक्ति है तो उसको हर कोई पूछता है, तो ऐसा नहीं कि वो अपना काम छोड़ करके चला जाए, तो उससे धन की वेस्टेज हो जाएगी, ऐसे योग की वेस्टेज हो जाएगी अगर वो अपने कामों को छोड़ करके इज्जत के चक्कर में लग जाए। तो कहते हैं ऐसा करेंगे तो आप पुनः अनिष्ट मतलब समाधि की स्थिति से नीचे आ जाते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो ये सूत्र भी दिया गया है, इसको व्याख्या जो है व्यास जी करते हैं अच्छे से। तो इस प्रकार हमने 65 क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लिया है पार्ट 3 में। यदि आप एनटीए नेट जेआरएफ की जर्नी को आसान करना चाहते हैं तो 17 दिसंबर 2023 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिनको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट पाएंगे। पहली क्लास में आए और अपना सिस्टमेटिक कोर्स स्टार्ट करें। यह कोर्स 1 साल के लिए 12,000 रुपए में अवेलेबल है। पेपर टू योगा, स्पेशल रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, क्विजेस और PYQs, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो डेप्थ में एनालिसिस किए हुए वीडियोस आपको मिल जाते हैं। इसमें इंक्लूड A to Z सारा मटेरियल एक ही एप्लीकेशन पर मिल जाता है। कहीं भी इधर उधर कोई एक्स्ट्रा चीजों में आपको भागने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, सब मैटर एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहता है। आगे अगर आप पेपर 1 भी ज्वाइन करने के इच्छुक है तो वो भी अवेलेबल है, वो बाइलिंगुअल है। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग और क्विजेस ये आपको पेपर 1 में प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी फीस 12 मंथ के लिए 5,000 रुपीज है। तो ये सारी चीजें आपको एक ही एप्लीकेशन पर मिल जाती है। प्ले स्टोर पर जाएं और वहां पर एक्यूरेट योगा करके वर्ड लिखेंगे तो आपको सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन दिखाई देगी, वो आप इंस्टॉल करें और अपनी जर्नी को जितना जल्दी हो उसके स्मूथली स्टार्ट करें। जो आने वाला एग्जाम है उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए, आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी क्रैक करने के लिए सिस्टमेटिक स्टडी होना बहुत जरूरी है। सिस्टमेटिक स्टडी नहीं होगी तो आपसे जो पहले सिस्टमेटिक स्टडी करेगा उसी का एग्जाम क्रैक होगा। तो सिस्टमेटिक स्टडी बहुत जरूरी है। टुकड़ों में पढ़ना और सिस्टमेटिक पढ़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो टुकड़ों में पढ़ने की आदत है हमें, उसको छोड़ करके जब तक सिस्टमेटिक स्टडी नहीं होगी तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए और एग्जाम अपना क्रैक कीजिए। बेशक सेल्फ स्टडी कीजिए या अकेडमी ज्वाइन कीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा तो सिस्टमेटिक से ही पढ़ करके ही एग्जाम होगा। बिना सिस्टमेटिक पढ़े आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, सिस्टमेटिक पढ़िए और इसके लिए जरूरी है कि आप जो कंटेंट है वो आपके पास अवेलेबल हो और वो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन पर आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब चाहे तब आप पढ़ सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। 17 तारीख से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर कीजिए एप्लीकेशन पर। कोर्स अवेलेबल है ऑलरेडी। नहीं समझ में आता तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।